Hello, bachcho, let's read the question. Increased soil fertility, decreased soil erosion and desertification, restore biodiversity, etc. All these can be achieved by question में है कि soil fertility का बढ़ना, soil erosion, desertification, restore biodiversity इनका कम होना. ये सारे के सारे किए जा सकते हैं किस तरीके से. फोर ऑप्शन है. ए इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बी इज रिफॉरेस्टेशन, डी इज सिल्वीकल्चर एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव. तो क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एनवायरमेंटल इशू. मेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या है, हमारे एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड रीजंस की वजह से, जो भी एनवायरनमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम के हम उन सारी प्रॉब्लम्स के हम सल्यूशन पे काम करेंगे कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है कि सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो मृदा की उपजाऊपन उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, सॉइल इरोशन को कैसे घटा सकते हैं. सॉइल इरोशन मतलब होता है ड्यूनेडेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इसको सॉइल, ये सॉइल डिग्रेडेशन का एक फॉर्म है. डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पे फर्टाइल लैंड चेंज होती है डेजर्ट में, क्योंकि उसका फ्लोरा फाउना लूज हो जाता है. रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शन को देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को JFMV भी बोला जाता है. अगर अगर यही अकेले दिया हो तो उसको भी समझना है, क्योंकि उसको शॉर्ट में JFM बोलते हैं. तो बेसिकली जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये एक एग्रीमेंट है. दिस इज अ एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट एस्टेब्लिश हुआ था विलेज कमिटी के बीच में. ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट इज एस्टेब्लिश बिटवीन विलेज कमिटी, ये विलेज कमिटी और जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था. इसमें जो इस एग्रीमेंट में ये था कि जो विलेजर्स थे वो अग्री थे हेल्प करने के लिए और फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके बदले उन्हें फॉरेस्ट से जो भी प्रेशियस सामान है, जैसे कि फॉरेस्ट से उनको रबड़ हो गया, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उनको फॉरेस्ट से ये चीजें मिल रही थी. तो ये इस तरीके से ये फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये फॉरेस्ट को प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है. तो ये सॉइल ड्यूरेशन को भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा सॉइल फर्टिलिटी को, डेजर्टिफिकेशन को डिक्रीज करेगा, और ये रिस्टोर करेगा बायोडाइवर्सिटी. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट में दिया है यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन. तो रिफॉरेस्टेशन टर्म समझते हैं. रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है न्यू प्लांट लगाना, न्यू ट्रीज लगाना एक एरिया में, इन एन एरिया, इन एन एरिया में नए पेड़ों को लगाना, इनको यहाँ पे प्लांटिंग करना इनकी, और एक ऐसे एरिया में जहां पे पहले प्लांट हुआ करते थे लेकिन किसी रीजंस की वजह से उनको काट दिया गया, लेकिन अब फिर से वहां पे रीप्लांटेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन. तो यस, ये भी सपोर्ट करेगा सारी चीजों को. नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो दिया है सिल्वी कल्चर. सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है ये समझते हैं. सिल्वी
कल्चर। सिल्वी कल्चर का एक नाम और है, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो सिल्वी कल्चर ये एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की जो कि डील करती है डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या करती है? केयर करती है फॉरेस्ट की। तो इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। इसके और भी अलग अलग नाम है, एफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्टेशन हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। तो सिल्वी कल्चर, हम ये सारे के सारे जो पॉइंट देख सकते हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी को भी, ये डिक्रीज कर रहे हैं सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, एज वेल एज ये रिस्टोर कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एब। So the final answer of this question is D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.